अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। तो फिर जैसे आप सभी को पता है हम क्लास थर्ड की इंग्लिश पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो फिर चैप्टर नंबर 7 को हम पढ़ रहे थे और इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट हमने कल पढ़ लिया था। आज का जो वीडियो होगा वो हमारा सेकंड पार्ट होगा। कल हमने देखा था कि ये जो यूसुफ था उसके पापा ने क्या यूसुफ को एक प्रॉमिस किया था कि वो समंदर से लौटते समय यूसुफ के लिए एक गिफ्ट और एक फिश लेके आएगा, ठीक है। तो फिर यूसुफ अपने पापा का इंतज़ार कर रहा था। तो फिर आज हम इस स्टोरी को आगे देखते हैं। ऑल डे लॉन्ग यूसुफ लुक्स एट द क्लियर एंड विंडलेस स्काई। तो फिर पूरे दिन जो यूसुफ था वो अपने पापा का इंतजार करते हुए स्काई की तरफ देख रहा था। अ फिश एंड अ गिफ्ट, एक मछली और एक तोहफा। वर्ड विल पापा ब्रिंग्स होम फ्रॉम द सी। पापा समंदर से आते समय मेरे लिए क्या लेके आएगा। समटाइम्स ही ब्रिंग अ ब्यूटीफुल शेल्स। तो फिर उसने सोचा कि कभी कभार जब पापा समंदर से वापस आते हैं तो फिर पापा क्या लेके आते हैं, शेल्स लेके आते हैं। कभी कभार पापा क्या लेके आते हैं, जेवल्स ग्रीन बॉटल्स लेके आते हैं, ठीक है। तो फिर समडे यूसुफ फादर्स ब्रिंग्स अ स्टोरी। तो फिर जब यूसुफ के पापा को कुछ नहीं मिलता था समंदर से, ठीक है, तो फिर वो यूसुफ के लिए क्या लेके आता था, कुछ स्टोरी ही लेके आता था, ठीक है। यानी कि वो अपने बेटे को कुछ स्टोरी सुना देता था। लाइक द टाइम दे फाउंड सी टर्टल्स ऑन द स्टैंड, हंड्रेड्स वर्शिड अप इन अ स्टॉर्म। जैसे कि एक बार क्या हुआ था, यूसुफ के पापा को बहुत सारे टर्टल्स मिले थे। कहाँ पे, रेत पे, ठीक है, जो उस पानी की लहरों के साथ सैंड पे आया हुआ था, ठीक है, पापा से। तो फिर जो यूसुफ के पापा थे उसने बोला था यूसुफ को, वी सेव्ड दोस टर्टल्स, हमने उन टर्टल्स को क्या किया था, बचा लिया था। वी सेंड देम बैक टू दी ओशंस, एवरी लास्ट वन। तो फिर हमने जितने भी टर्टल्स थे उन सबको फिर से समंदर में वापस भेज दिया था। पापा ऑलवेज ब्रिंग अ सॉन्ग। तो फिर पापा हमेशा क्या लेके आते थे, एक गाना लेके आते थे। ही सिंग दिस सॉन्ग व्हाइल ही पुल्स द ओट। तो फिर पापा वो गाना गाते थे जब वो ओट्स को खींचते थे, ठीक है। ही सिंग दिस सॉन्ग व्हाइल ही पुल्स द नेट्स, जब वो उस नेट को खींचता था, ठीक है, तब भी वो ये गाना गाता था। ही सिंग्स दिस सॉन्ग एज ही विंस द रोप। तो फिर जब वो रस्सी को भी खींचता था तब भी वो पापा उस गाने को गाते थे। ही सिंग दिस सॉन्ग एज ही साइकिल सॉन्ग। तो फिर जब वो अपने साइकिल पे गा रहे थे तब भी पापा वही गाना दोहराते थे। और वो गाना हमने पहले भी देखा था कि वो गाना क्या था, ड्रॉप एंड स्विश फाइन अ फिश पुल एंड प्लॉप डोंट यू स्टॉप, ठीक है। ये एक ऐसा गाना था जो यूसुफ का पापा हर टाइम क्या करते थे, इसको रिपीट करते रहते थे, ठीक है। ग्रैंडमा वांट्स अ नाइस फेड येलो टेल फॉर हर सुपर। तो फिर जो ये यूसुफ की ग्रैंडमा थी, ठीक है, उसे क्या चाहिए था, एक येलो टेल चाहिए था अपने खाने के लिए, ठीक। अब ये येलो टेल क्या होता है, ये एक फिश की टाइप होता है, ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है, येलो टेल कहा जाता है। और इसे क्या चाहिए था, वो येलो टेल चाहिए था अपने खाने के लिए। यूसुफ होल्ड्स ग्रैंड मदर हैंड, दे क्रॉस द रोड। तो फिर यूसुफ जो था उसने अपने दादी माँ का हाथ पकड़े हुए रोड को क्या कर रहा था, क्रॉस कर रहा था। ग्रैंड माँ वॉच थ्रू हर बाइनिक्यूलस। तो फिर ये जो ग्रैंड माँ थी वो अपनी दूरबीन से देख रही थी। द शार्क सीरिन साउंड। तो फिर अचानक से उनको एक शार्क तेज सी आवाज सुनाई दिया, ठीक है, यानी कि एक शार्क की तेज से एक नोकीली सी आवाज उनको सुनाई दिया। स्विमर रन्स ब्रेक टू दी सैंड एंड ग्रेब दियर टॉवल्स। तो फिर जितने भी स्विमर्स थे उस समंदर में, ठीक, यानी कि गोताखोर थे, वो लोग उस समंदर से निकलकर जमीन पे आ गए और अपने टॉवल्स लेके सारे लोग चले गए। यूसुफ फादर्स अंकल्स एंड कजन हैव हैवी एंड पुल। तो फिर जो ये यूसुफ का पापा था और जो उसके अंकल्स कजन वगैरह थे वो लोग कुछ भारी से चीज को क्या कर रहे थे, खींच रहे थे, ठीक है। A little shark has been catch। तो फिर उनके जो नेट था यानी कि उनकी जो जाल था उसमें क्या आया हुआ था, एक शार्क आया हुआ था। It turns and beat about the waves, ठीक है। तो फिर ये क्या कर रहा था, उस लहरों के साथ उनके जाले में आया हुआ था। यूसुफ फादर अनटेंजल्स द नेट सिंगिंग टू द शार्क। तो फिर ये जो यूसुफ का पापा था वो उसको खोल रहा था, ठीक है, यानी कि उन जो ये नेट का धागा था उनको खोल रहा था ये गाना गाते हुए। ड्रॉप एंड स्विच फाइन अ फिश पुल एंड प्लॉप डोंट यू स्टॉप। ये गाना गाते हुए वो उस ये जो नेट है
اس کی جتنے بھی داغے تھے ان سب کو کھول رہے تھے. When the shark at last it free it jumped back into the waves. تو پھر یہ جب شارک اس نیٹ سے فری ہو گیا تو پھر یہ پھر سے پانی میں چھلانگ مار کے چلا گیا. Leaving one yellow fat tail in the net. اور اس نے اپنے جب وہ پانی میں چلا گیا اس نے کیا چھوڑ کے چلا گیا؟ ایک یلو ٹیل جو فش تھا. ٹھیک ہے، یہاں پہ یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو، یہ جو ہے یہ یلو ٹیل ہے، اس کو اس نیٹ میں چھوڑتے ہوئے چلا گیا. گرینڈما ول پلیز. تو پھر جو یہ گرینڈما تھی وہ اس کے لیے کیا کر رہی تھی؟ پلیز کر رہی تھی. ٹھیک ہے. دی مین پول دی بوٹس ان لو. تو پھر یہ جو جتنے لوگ تھے ان لوگوں نے پھر اس بوٹ کو پانی میں کیا کیا؟ پانی سے کھینچ رہے تھے. ہارڈ وائٹ ٹرینگل کیچز پاپاز فنگر. تو پھر پاپا کے ہاتھ میں کیا تھا؟ ایک ٹرینگل شکل کا، ٹھیک ہے، یعنی کہ ایک ٹرینگل شیپ کا کچھ ہارڈ سا چیز پکڑا ہوا تھا اپنے فنگرز کے بیچ میں. ایز دی سنز گوز ڈاؤن پاپا اسمائل اینڈ سے لکی شارک ٹوٹ فار مائی بوائے. ٹھیک ہے. تو پھر جب سورج ڈوب گیا پاپا ہنستے ہوئے اپنے بیٹے کو بولا ایک شارک کا ٹوٹ، ٹھیک ہے، جو کس کے لیے؟ میرے بیٹے کے لیے. ایٹ ہوم یوسف ہولڈز ہز گرپ اپ ٹو دی اسٹار. تو پھر رات کو اسٹارز کے نیچے، ٹھیک ہے، یوسف کے پاپا نے یوسف کو اپنے بیٹے کو کیا کیا؟ وہ جو شارک کا دان تھا وہ دے دیا. ٹھیک ہے. تو پھر یہ جو سٹوری تھا یہ ہم نے پڑھ لیا ہے. تو پھر کل ہم اس کے کوشچن آنسرز وغیرہ دیکھیں گے. آج کے لیے خدا حافظ بچوں.